नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आजाद आवाज यूपी 53 पर। और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर आजाद नगर पूर्वी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वीडियो में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, इनका नाम है गौरव दीपक श्रीवास्तव और शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पहुंचे और इन्होंने बताया कि वर्ष 1988 में इन्होंने पत्नी के नाम से 5 डिसमिल जमीन रुस्तमपुर में खरीदी थी और मकान बनवा कर रह रहे थे। 2013 में इनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी की तबीयत खराब होने पर ये अपने मित्र को अपने मकान को देखरेख के लिए रख देते थे, लेकिन जब ये दिल्ली से वापस आते हैं जब इनकी पत्नी की मौत के बाद, तो इनकी जो संपत्ति है इस पर इनके मित्र ने ही कब्जा कर लिया। पीड़ित ने बताया कि 7 जून 2024 को हमें अंतिम जीत मिलती है। एसडीएम सदर द्वारा हमारे मकान को खाली कर हमें कब्जा दिलाने की बात कही जाती है, लेकिन अब तक हमारे मकान पर दबंगों का कब्जा है और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित ने प्रेस वार्ता के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुनते हैं पीड़ित को। विनोद कुमार श्रीवास्तव नाम है मेरा और हमारे लड़के का नाम है गौरव दीपक श्रीवास्तव। उसके नाम से ये सब मुकदमा जो चल रहा है सब उसी के नाम से चल रहा है। हम पैरवी करता है जो है उसके पिता रुस्तमपुर में है, आज़ाद नगर मोहल्ला आज़ाद नगर पूर्वी 5 डिसमिल है, 2180 स्क्वायर वर्ग फीट जो है। ज़मीन 1988 में 9/12/1988 को हमने ज़मीन लिया था अपनी पत्नी के नाम से। पत्नी के नाम से ज़मीन ले करके हमने बनावा कराया, सब कुछ किया, मकान बनवा कर रहने लगे। हमारे मित्र थे जो है एक जो है, तो वो उस समय हमारी पत्नी की तबीयत खराब हुआ, हमारे बच्चे का भी तबीयत खराब था। हम दवा इलाज के लिए जाने लगे तो वो केयर टेकर के रूप में उसमें रह रहे थे, उनके भरोसे छोड़ दिया। स्वर्गीय सर्वजीत यादव एडवोकेट कलेक्ट्री कचहरी में अधिवक्ता थे। तो ये है कि उन्हीं के द्वारा मतलब दाखिल खारिज वगैरह भी कराना था, लेकिन वो उन्होंने कराया नहीं, क्योंकि उनके अंदर मन में शुरू से था। तो दाखिल खारिज तो खैर दूसरे ने करा लिया, हमारे भाई ने कराया जैसे भी हुआ। और जब काफ़ी हमारे दवा इलाज में काफ़ी लंबा समय लगा और पत्नी का स्वर्गवास हो गया 2013 में। तो स्वर्गवास के बाद जब मैं यहाँ आया तो उसके बाद उनके पत्नी गुलाबी देवी और अजय कुमार यादव, विजय कुमार यादव, जो उनके लड़के हैं सरजीत यादव के और गुलाबी देवी के, उन लोगों ने ये बोला कि जो है ये ज़मीन आपकी नहीं है, आपकी पत्नी ने हमारी माता के नाम से बहनामा कर दिया था। हमने कहा भाई अगर ये कैसे हो सकता है, अगर कर दिया था तो ठीक है, आप हमको बैनामा दिखा दो। तो बैनामा न दिखा करके उन्होंने खतौनी दिखाया। जब खतौनी दिखाया तो फिर हमने कचहरी में मुआयना किया। मुआयना के आधार पर ये पता चला कि भ्रष्ट अधिकारी शशि भूषण तहसीलदार अब रिटायर हो चुका है जो है, उसने 13/2/2008 को एक मतलब हवाई में फर्जी नामांतरण कर दिया 8/12/2000 पंजीकृत बैनामा के आधार पर। उसके बाद जब हमने कायमी डाला, कायमी के गौरव दीपक श्रीवास्तव हमारे लड़के के नाम से कायमी जब पड़ा, कायमी के स्वीकार हुई। कायमी में तहसीलदार जो है वर्तमान तहसीलदार ने आख्या मांगा उप निबंधक कार्यालय से, उप निबंधक द्वितीय गोरखपुर से सदर से आख्या मांगा कि क्या 8/12/2003 को कोई बैनामा हुआ है। श्रीमती शोभा श्रीवास्तव ने गुलाबी देवी के पक्ष में कोई बैनामा किया है। तो वहाँ से पूर्ण रूप से आख्या लिख करके आया कि कोई पंजीकृत बैनामा या अपंजीकृत बैनामा नहीं पाया गया। वहीं स्पष्ट हो गया कि मतलब है कि यह कूटरचित और फर्जी सब कुछ है। उसके बाद जो है उनका जो नामांतरण पर सूचना था उसके लिए भी समय दिया तहसीलदार महोदय ने, दूसरा तारीख लगाया कि उस तारीख पर आकर के अपना जो कुछ भी उनको कहना सुनना होगा कहेंगे। लेकिन विपक्षी गुलाबी देवी जो है उस पर भी उस तारीख पर भी नहीं आई। उसके बाद जो है उनका नाम कट करके फिर हमारी पत्नी का नाम शोभा श्रीवास्तव का नाम आ गया, स्वर्गीय का नाम, वही 7/11/14 समझा। उसके बाद जो है तो ये हुआ कि 7 जब अगला तारीख जो पड़ा था उस पर भी जब वो नहीं आई, विपक्षी नहीं आया, तो फिर जो है उनका नामांतरण पर सूचना जो था वो भी खारिज हो गया। सब खारिज करने के बाद तब तहसीलदार महोदय ने हमारी खतौनी दुरुस्त की और पत्नी के न रहने की वजह से मतलब गौरव दीपक की मां नहीं रही, इसलिए उनके नाम पर उनका नाम नामांतरण हुआ वरासत के जरिए प 11 के तहत जो है। और वरासत होने के बाद जो है उनका नाम जो है खतौनी में आ गया। खतौनी में देखिए आश्चर्य की बात
कि 8-10 साल में भी ये किस तरह मिली भगत यहाँ चल रहा राजस्व कर्मचारियों का, कैसा घूस खा करके लोग बैठे हुए हैं कि पचा करके, कि आज भी इतने साल बाद भी गुलाबी देवी का नाम मूल खाते से नहीं हटाया जा रहा है। लाख हमने प्रयास किया, लाख एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो आज तक भी बरकरार है। खतौनी आप देखेंगे, खतौनी में नाम मूल खाते में। आपको आपकी ज़मीन जो है आपके पक्ष में कब आया? हमारे पक्ष में जो 7/11/14 को ही आ गया। उसके बाद अंतिम बार 7 जून 2024 को किसका आदेश था? ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर गोरखपुर जो है सुश्री मृणाली अविनाश जोशी जी ने आदेश पारित किया। क्या अंतिम निर्णय दिया कि ये जो विपक्षी गण है, प्रतिवादी गण जो है, वो जो है कब्जा बेदखल अपने स्वतः 1 माह के अंदर उनको समय दिया कि 1 माह के अंदर स्वतः अपने आप कब्जा हटा लीजिए। नहीं हटाएंगे तो विधि पूर्वक जो है कब्जा हटवाया जाएगा। 1 महीने के बाद 7 जून का जो ऑर्डर है, अब आपका समझिए दूसरा महीना पूरा होने जा रहा है। 7 अगस्त को 2 महीना पूरा हो जाएगा। अब तक जो है इन्होंने कुछ नहीं किया, न अपने आप कब्जा हटाया। उसके बाद तब SDM महोदय को हमने फिर एक एप्लीकेशन दिया कि आपका समय 1 महीने का समाप्त हो गया। उसके बाद भी उन्होंने कब्जा नहीं हटाया है, तो इसको विधि पूर्वक आप खाली करवाइए। तो नायब तहसीलदार महोदय ने SHO रामगढ़ ताल को जो है निर्देशित किया कि इसको आप जो है खाली करवाइए, जांच करा करके बेदखल करिए। तो उसके बाद भी जो है केवल पुलिस वाले हम ही को बुला करके पूछताछ कर लेते हैं, कहते हैं कि आपका मामला तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है और बेदखल तो होबे करेगा वो। लेकिन हमको बुला करके बात ऐसी करते हैं, उसको भी बुलाएंगे मेरे सामने और सीधे उसको फटकारेंगे। पैसे की डिमांड कर रही है क्या? हाँ, पैसे भी मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और पैसा ले करके सभी कर्मचारी, थाने वाले या राजस्व वाले पैसा के बल पर ही वो खाली नहीं करवा रहे। नहीं तो इतना बड़ा निर्णय SDM महोदय का। कितने वर्षों से आप लड़ रहे थे मुकदमा? 10 साल से मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ। जीत गए हैं? हाँ, ये हमको न्याय मिला है और न्यायप्रिय ही हम चाहते हैं कि भाई कब्जा नहीं करवा पा रहे हैं। अब जी कब्जा नहीं करवा पा रहे हैं। बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री से मिले आप? मुख्यमंत्री से मैं 5 बार मिल चुका था पहले, लेकिन ये है कि अब तक कोई कार्रवाई उस पर भी नहीं हुई है। उनके दरबार में मैं 5 बार जा चुका हूँ। उनसे मैंने यही कहा कि हमारा कब्जा, मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमको न्याय दिलाया जाए, हमारा मकान खाली कराया जाए, हमको ज़मीन दिलाई जाए। बस यही हमारा न्याय, मतलब न्याय, हम यही न्याय चाहते हैं।